गुरुजी ने मूक माटी में लिखा है, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, प्राची में सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य से किरणें फूट रही हैं और इस वक्त जो अपने घर में सो रहा है धीरे धीरे उसकी किस्मत भी फूट रही है। वहां किरणें फूट रही है, यहां किस्मत फूट रही है। अब वो इनकम टैक्स के वकील के चारों बच्चों को देखता था, दिन के 11 सवा 11 बजे सो के उठना, उठते साथ ही इशारा करना तो सामने एक ठेला लगता था कचौड़ी का, कचौड़ी वाला भैया भैया कह करके 4 कचौड़ी ऊपर दे गया, कॉफ़ी दे गया, क्योंकि माँ ने तो 12 बजे 11 बजे भोजन बना लिया होगा, लेकिन चाय कॉफ़ी पीनी है तो पड़ोसी से बुला करके पी ली, उसके पैसे भी नहीं देना। अनाप शनाप पुण्य का उदय। पिता कमा रहे हैं, बच्चा आराम से एप्पल का एंड्रॉयड लेकर के सो रहा है। तुम्हारे बच्चे को आता जाता कुछ नहीं है। और ये अनाप शनाप पुण्य के उदय हमेशा रहते नहीं हैं, आज हैं कल मिट जाएंगे। जब कल मिट जाएंगे तब मैंने देखा उन्हीं वकील के बच्चों को, बेई वकील के बच्चे जो दिन के 11 बजे तक सोते थे, बे टोपी बेचते हुए ठेले में पाए गए। उस पर उनको चेतना जगी। अब दिन के 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, 5 रुपए टोपी में बचता है, भैया टोपी खरीद लो, मोजा खरीद लो, स्वेटर खरीद लो। जिंदगी जी रहे हैं वो आज भी। कैसा है जीवन में अनाप शनाप पुण्य का होता है। वहां पर महाराज के जब ये प्रवचन चल रहे थे, चलते हुए प्रवचनों में वो दारू पीने वाले, तम्बाकू खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, मूंगफली खाने वाले, ये 10 12 15 लोगों की मंडली एक साथ बैठ करके उस प्रवचन को रात को 10 बजे सुन रही थी। सुनते सुनते महाराज ने कहा कि हम दुनिया में हर इंसान से मिलते हैं, हर इंसान के हर इंसान से संबंध बनते हैं, लेकिन धर्मी बनकर के संबंध नहीं बनता। महाराज ने कहा तो लोग सोचने लगे। महाराज कह ही रहे थे कि गुटखा खाने वाले, 2 गुटखा खाने वाले एक साथ मिल जाएंगे, लेकिन वही 2 गुटखा खाने वाले कभी हाथ में ग्रंथ उठा करके धर्मी बन करके एक साथ नहीं मिलेंगे। आप जिन दोस्तों के साथ जुआ खेलने जाते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ शराब पीते हैं, आप जिन दोस्तों के साथ मिलकर के तम्बाकू खाते हैं, कभी भी आपने उन दोस्तों के साथ मिलकर के पद्म पुराण का स्वाध्याय नहीं किया होगा। आदमी गुरु शिष्य का संबंध होता है, पिता पुत्र का संबंध होता है, माँ बेटी का संबंध होता है, भाई भाई का संबंध होता है, मित्र मित्र का संबंध होता है, लेकिन इन सारे संबंधों में सत्संग नहीं होता है। 2 मित्र हैं, गुटखा खाने वाले हैं, बहुत खास याराना लगता है, तुम्हारे सुख में दुख में हमेशा वो साथ में रहता है, लेकिन तुम उसके साथ आज तक कभी स्वाध्याय नहीं कर पाए। उसी गुटखा खाने वाले मित्र के साथ तुमने कभी भी किसी मुनिराज के लिए चौका नहीं लगाया। उसी गुटखा खाने वाले मित्र के साथ मिलकर के तुमने कभी नहीं कहा कि एक बार निर्मल मन से अपन संवेद शिखर जी की यात्रा करके आते हैं। व्यसनों के दोस्त संसार में कई मिलेंगे बंधुओं, लेकिन कल्याण मित्र मिलना मुश्किल है। महाराज तो प्रवचन दे रहे थे और उन लोगों में धीरे धीरे उस प्रवचन को लेकर के गंभीरता आने लगी कि हम जिसके साथ गुटखा खाते हैं, हम जिसके साथ झूठ या चोरी का धंधा करते हैं, उसके साथ स्वाध्याय नहीं करते। एक बार करके देखिएगा, जो लोग शराब पीने के लिए किसी आदमी का सहारा ढूंढते हैं, वे अगर स्वाध्याय के लिए उसी आदमी का सहारा ढूंढ लें तो दोनों की किस्मत बदल जाएगी। संबंध गुरु शिष्य के दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन गुरु जी कहते थे गुरु शिष्य का संबंध अगर पिता पुत्र का हो जाए तो बड़ा आनंद की बात है। पिता पुत्र का संबंध कैसे हो जाए? जो बात गुरु अपने शिष्य को देता है वह बात अगर पिता अपने पुत्र को दे दे, इसका मतलब पिता और पुत्र दोनों बैठ करके घर के अंदर 15 मिनट स्वाध्याय कर ले, 15 मिनट, और पिता पुत्र को समझाए आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है। आप सोचिए, अगर कोई पिता समझाएगा किसी पुत्र को कि आगम ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो फिर उस पुत्र की मानसिकता क्या बनेगी? बनेगी कि नहीं? बदलेगी।
दो भाई बैठ करके रात में गड्डी गिन सकते हैं, बैठ करके एक दूसरे की गाली गलौज करके किसी और की उतार सकते हैं, लेकिन दो सगे भाई बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर सकते। जीवन का कैसा पाप है, अनाप शनाप पाप, अनाप शनाप पुण्य। अनाप शनाप पुण्य है, घर के अंदर पैसा रखा हुआ है, रखे हुए पैसे से बैंकॉक और पटाया जाने का भाव होता है, लेकिन रखे हुए पैसे से कभी भी स्वप्रेरणा से किसी जिनबिंब को निर्माण करने की, मंदिर निर्माण की भावना नहीं होती। पुण्य तो है, अनाप शनाप है भैया। आपके घर के अंदर भी अनाप शनाप पुण्य है। कोई 70 साल की उम्र में करोड़पति बना, उसी के घर में कोई पैदा होते साथ ही करोड़पति बना। कोई अपने घर में कोई बेटी गरीब परिवार की होगी, लेकिन बड़े घर में आने के बाद अनाप शनाप एकदम से पुण्य उदय में आया। पुण्य उदय में आया तो देख में चकमक चकमक हो गई, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। अनाप शनाप पुण्य है। उस बच्ची का भी तो अनाप शनाप पुण्य है, लेकिन आपका भी ऐसा ही अनाप शनाप जो पुण्य है, ये आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा कोई पता नहीं। इसके बीच में कुछ पुरुषार्थ होते हैं। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए और बड़ी अच्छी बात कह गए। वो बोले महाराज 5500 रुपए में हमने चांदी खरीदी थी, 5500 रुपए किलो में चांदी खरीदी थी। कितनी खरीदी थी? उन्होंने कहा 13 किलो। 13 किलो 5500 रुपए में चांदी खरीदी, और वो चांदी जो थी वो गलती से हमसे गायब हो गई। हमको पता नहीं कि कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं। ढूंढते रहे ढूंढते रहे ढूंढते रहे, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। फिर हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले महाराज हम लोगों ने घर बदला, पुराने घर में स्टील के बर्तनों में चांदी रख करके वो बर्तन का पूरा जो ड्रम था, जो पेटी थी, वो वहीं के वहीं छोड़ करके चले आए। अब दुनिया भर में ढूंढी, लेकिन बर्तन के ड्रम में चांदी रखी है वो ढूंढी नहीं, और बर्तन वैसी वैसी पड़े रहे, किसी काम भी नहीं आए, क्योंकि कुछ गिलासें चटक गई, कुछ वो चटक गया। अब उसी चटके में चांदी पड़ी थी। तो इस बार सोचा कि वो मकान बेचना है, तो मकान बेचना है तो पहले मकान खाली करें। तो वो स्टील के बर्तन किसी काम के नहीं थे, उठाया और खोला तो 25 साल के बाद 13 किलो चांदी वापस हाथ में आई। आज कीमत 2,10,000 रुपए किलो है, 26 लाख रुपए का धन मिल गया। ये भी क्या है? अनाप शनाप पुण्य है कि नहीं है? अब इस अनाप शनाप पुण्य में अगर मान लो आपको 13-15 किलो चांदी मिल जाए तो क्या सोचोगे? अरे महाराज हम तो ख्याली पुलाव ही बनाए रहते। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।